क्या आपने कभी सोचा है कि जिन रिश्तों को हम प्यार और भरोसे से निभाने का वादा करते हैं, वही धीरे धीरे तनाव और असंतोष का शिकार क्यों हो जाते हैं? क्या वजह है कि जो साथी कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, वे अब साथ रहकर भी अकेला महसूस करने लगते हैं? क्या इसका कारण भाग्य है या कुछ ऐसी गलतियां जो अनजाने में रिश्तों को कमजोर कर रही हैं? कई बार हम सोचते हैं कि शादी के बाद सब कुछ अपने आप ठीक चलता रहेगा, लेकिन असल में एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। जब संचार की कमी हो जाती है तो रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। जब पति पत्नी खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते तो गलतफहमियां जगह बना लेती हैं। धीरे धीरे यह छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े विवादों में बदल जाती हैं और दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। एक दूसरे की बात न सुनना और समझने की कोशिश न करना सबसे बड़ा कारण बनता है कि रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा अपेक्षाओं का टकराव भी वैवाहिक असंतोष की जड़ बन सकता है। हर व्यक्ति के मन में शादी को लेकर अपनी अलग कल्पनाएं होती हैं। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो निराशा जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, पति सोचता है कि पत्नी घर की जिम्मेदारियों को संभालेगी, जबकि पत्नी चाहती है कि वह अपने करियर को आगे बढ़ाए। इस तरह की सोच में अंतर धीरे धीरे मतभेदों को जन्म देता है और असंतोष को बढ़ाता है। वित्तीय तनाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है। पैसा किसी भी रिश्ते का आधार नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आर्थिक परेशानियां बार बार सिर उठाने लगती हैं, तो यह पति पत्नी के बीच तनाव पैदा करता है। जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन न बना पाना, खर्चों को लेकर बहस और वित्तीय अस्थिरता शादीशुदा जीवन में बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में समय की कमी भी रिश्तों को प्रभावित कर रही है। जब दोनों साथी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है और एक अनजाना खालीपन रिश्ते में घर कर लेता है। इसी तरह अगर दोनों की सोच और विचारधारा अलग अलग हो तो यह भी संघर्ष को जन्म देता है। पारंपरिक और आधुनिक सोच का टकराव रिश्तों को मुश्किल बना सकता है। यदि पति परंपरागत है और पत्नी आधुनिक विचारधारा रखती है तो यह मतभेदों को बढ़ा सकता है। एक दूसरे की सोच को समझने और स्वीकार करने की बजाय यदि टकराव बढ़ता है तो रिश्ते में दरार आ सकती है। लेकिन इन समस्याओं से बचना असंभव नहीं है। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले खुलकर बातचीत करना जरूरी है। अपनी भावनाओं को बिना झिझक के व्यक्त करें और साथी की बातों को भी ध्यान से सुनें। एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझें और यदि कोई उम्मीद पूरी नहीं हो सकती तो इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। हर दिन कम से कम 15 मिनट बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के एक दूसरे के लिए निकालें। अगर समस्या गंभीर हो तो विशेषज्ञ की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपसी रुचियों को साझा करना भी एक बेहतरीन उपाय है। कोई नया शौक अपनाएं, एक साथ नई चीजें सीखें और अपने रिश्ते में उत्साह बनाए रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को खुश रखना न भूलें। जब आप मानसिक रूप से शांत और संतुलित रहेंगे तो आपके रिश्ते में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। याद रखें, एक मजबूत रिश्ता किसी जादू से नहीं बनता, बल्कि प्यार, समझ और निरंतर प्रयासों से तैयार होता है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों शादीशुदा जीवन में धीरे धीरे असंतोष बढ़ता जाता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण कारणों पर चर्चा करेंगे जो रिश्तों में तनाव लाते हैं और उन्हें सुधारने के उपाय भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। नंबर 1, संचार कौशल में सुधार, रिश्तों की नींव। संबंधों की सफलता का सबसे बड़ा आधार संचार है। जब दो लोग खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते या एक दूसरे को सही ढंग से नहीं सुनते तो गलतफहमियां बढ़ती हैं और दूरियां आ जाती हैं। संचार केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह भावनाओं को समझने और सही तरीके से व्यक्त करने की कला है। अगर आप अपने विचार, इच्छाएं और भावनाएं बिना झिझक साझा नहीं करते तो सामने वाला कभी भी आपको पूरी तरह नहीं समझ पाएगा।
अक्सर लोग डरते हैं कि अगर वे खुलकर अपनी बात कहेंगे तो उन्हें गलत समझा जाएगा या उनका मजाक उड़ाया जाएगा। यह डर ही संचार में सबसे बड़ी बाधा है। आत्मविश्वास के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी है। जब आप बिना किसी संकोच के अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला भी आपकी बात को गंभीरता से लेता है। अगर आप अपनी भावनाएं छिपाएंगे या टालते रहेंगे तो असमंजस और तनाव बढ़ता जाएगा। संचार सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं होता, बल्कि सुनने की कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग अपनी बात कहने में इतने व्यस्त रहते हैं कि सामने वाले की बात पर ध्यान ही नहीं देते। किसी को सही से सुनना यह दर्शाता है कि आप उसकी भावनाओं को महत्व देते हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला भी आपकी बात को समझने के लिए तैयार होता है, जिससे रिश्तों में पारदर्शिता आती है। भावनाओं को नियंत्रित करना भी संचार का एक अहम हिस्सा है। कभी कभी हम गुस्से या निराशा में ऐसी बातें कह देते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। बातचीत में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। जब आप शांत मन से अपनी बात रखते हैं तो दूसरे पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हर दिन थोड़ा समय निकालकर एक दूसरे से खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। यह छोटी छोटी आदतें संचार को बेहतर बनाती हैं और संबंधों को मधुर बनाए रखती हैं। जब संचार स्पष्ट और ईमानदार होता है तो हर रिश्ता मजबूत और स्थायी बनता है। नंबर 2, अपेक्षाओं का अंतर, वैवाहिक असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण। विवाह दो व्यक्तियों के बीच एक पवित्र बंधन है, लेकिन जब दोनों की अपेक्षाएं मेल नहीं खाती तो यह बंधन कमजोर पड़ने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर विवाह से कुछ खास उम्मीदें रखता है। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो निराशा जन्म लेती है और असंतोष बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए, कोई पुरुष यह मान सकता है कि शादी के बाद उसकी पत्नी घर की जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाएगी, बच्चों की देखभाल करेगी और परिवार को प्राथमिकता देगी। दूसरी ओर, पत्नी यह सोच सकती है कि वह शादी के बाद भी अपने करियर को आगे बढ़ाएगी और दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। जब इन विचारों में तालमेल नहीं बैठता तो दोनों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। पति को लगता है कि उसकी पत्नी उसकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही थी, जबकि पत्नी को लगता है कि उसे अपने सपनों को कुर्बान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी ही कई अन्य अपेक्षाएं होती हैं। कुछ लोग अपने जीवन साथी से यह उम्मीद करते हैं कि वे माता पिता की सेवा करेंगे, रिश्तेदारों से घुल मिलकर रहेंगे या पारिवारिक परंपराओं को अपनाएंगे। लेकिन जब साथी का नजरिया अलग होता है तो असहमति पैदा होती है। कई बार विवाह से पहले इस बारे में खुलकर चर्चा नहीं होती, और जब वास्तविक जीवन में ये अंतर स्पष्ट होते हैं तब रिश्ते में तनाव आने लगता है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब दोनों में से कोई भी अपने साथी की भावनाओं को समझने या उसकी अपेक्षाओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि उनका दृष्टिकोण ही सही है और दूसरा व्यक्ति गलत है। यह सोच धीरे धीरे वैवाहिक संबंधों में दूरी बढ़ा देती है। अगर इस पर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह छोटे छोटे झगड़ों से लेकर बड़े विवादों तक का कारण बन सकता है, जो कभी कभी तलाक तक भी पहुंच सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए सबसे जरूरी है स्पष्ट और ईमानदार संवाद। यदि विवाह से पहले या शुरुआती दिनों में ही दोनों साथी अपनी अपेक्षाओं पर खुलकर चर्चा करें और एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश करें तो कई समस्याएं हल हो सकती हैं। यदि किसी बिंदु पर मतभेद होता है तो उसे जबरदस्ती थोपने के बजाय एक संतुलित समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। समझदारी से लिए गए निर्णय न केवल वैवाहिक जीवन को सुखी बनाते हैं, बल्कि आपसी प्रेम और सम्मान को भी बनाए रखते हैं। विवाह एक निरंतर सीखने और समझने की प्रक्रिया है। यदि दोनों साथी एक दूसरे की अपेक्षाओं का सम्मान करें और सामंजस्य बैठाने का प्रयास करें तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। 3. वित्तीय तनाव, वैवाहिक जीवन का अदृश्य दुश्मन। विवाह सिर्फ प्यार और विश्वास का बंधन नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का साझा सफर भी है। इस सफर में यदि धन संबंधी समस्याएं आ जाएं, तो संबंधों में खटास आने लगती है। आर्थिक तनाव किसी भी शादीशुदा जोड़े के बीच दूरियां बढ़ा सकता है, क्योंकि पैसा सिर्फ जीवन यापन का साधन नहीं,
बल्कि सुरक्षा, आत्मसम्मान और भविष्य की योजनाओं से भी जुड़ा होता है। जब धन की तंगी होती है तो इसका असर केवल जरूरतों पर नहीं, बल्कि आपसी रिश्तों पर भी पड़ता है। वित्तीय तनाव कई रूपों में आ सकता है। कभी किसी एक की बेरोजगारी इसका कारण बनती है, तो कभी जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत। कई बार दोनों साथी धन को लेकर अलग अलग सोच रखते हैं। एक बचत में विश्वास करता है तो दूसरा खर्च करने में। जब यह अंतर बढ़ता है तो छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों का कारण बन जाती हैं। आर्थिक अनिश्चितता भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा देती है, जिससे वैवाहिक जीवन में असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। अगर किसी एक साथी पर ज्यादा वित्तीय बोझ हो तो वह मानसिक रूप से दबाव महसूस करने लगता है। इससे चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ता है, जो धीरे धीरे आपसी संवाद को प्रभावित करता है। कई बार इस स्थिति में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। पति को लगता है कि पत्नी बेवजह खर्च करती है, तो पत्नी को लगता है कि पति उसकी जरूरतों को नहीं समझता। यह गलतफहमी प्यार को कमजोर कर देती है। जब वित्तीय स्थिति खराब होती है तो व्यक्ति का आत्मसम्मान भी प्रभावित होता है। वह खुद को असफल महसूस करने लगता है और यही भावना रिश्ते में कटुता ला सकती है। आर्थिक तंगी के कारण कुछ लोग खुद को साथी से दूर कर लेते हैं, तो कुछ झगड़ालू हो जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियां संबंधों के लिए नुकसानदायक होती हैं। इस समस्या से बचने के लिए सबसे जरूरी है खुले मन से बातचीत करना और एक दूसरे की स्थिति को समझना। यदि पति पत्नी मिलकर खर्चों और बचत की योजना बनाएं और आर्थिक फैसले साथ लें तो यह तनाव कम हो सकता है। जरूरत पड़ने पर वित्तीय सलाहकार की मदद लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पैसा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह रिश्तों से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कठिन समय में दोनों साथी एक दूसरे का साथ दें और धैर्य बनाए रखें तो वित्तीय समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। सच्चा प्यार और समझदारी मिलकर किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। 4 समय की कमी, रिश्तों में बढ़ती दूरियों का कारण। विवाह एक खूबसूरत रिश्ता है जो प्यार, समझ और साथ पर टिका होता है। लेकिन जब समय की कमी इस रिश्ते में सेंध लगाने लगती है तो यह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पति पत्नी दोनों अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। सुबह की जल्दी, ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और सामाजिक दायित्व, इन सब के बीच वैवाहिक संबंध अक्सर पीछे छूट जाते हैं। जब एक दूसरे के साथ समय कम बीतता है तो संवाद भी कम होने लगता है। रोजमर्रा की हल्की फुल्की बातें जो कभी प्यार और अपनापन बढ़ाती थीं, धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। दिन भर की थकान के बाद जब दोनों साथी घर लौटते हैं तो अक्सर उनके पास न बातचीत का धैर्य बचता है और न ही साथ बैठने की इच्छा। मोबाइल, टीवी और बाकी जिम्मेदारियों में उलझकर वे अनजाने में ही अपने रिश्ते को नजरअंदाज करने लगते हैं। समय की कमी सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहती, यह भावनात्मक दूरी भी बढ़ाने लगती है। जब एक साथी को महसूस होता है कि दूसरा उसे समझने या उसके साथ समय बिताने के लिए इच्छुक नहीं है, तो रिश्ते में असंतोष और अकेलापन बढ़ने लगता है। धीरे धीरे यह दूरी गलतफहमियों को जन्म देती है और कभी कभी गंभीर झगड़ों का कारण बन जाती है। आजकल कई जोड़े आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए दोनों की कमाई पर निर्भर रहते हैं। इस दौड़ में वे पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन अपने रिश्ते की गर्माहट खो बैठते हैं। वे समझते हैं कि एक दूसरे के लिए समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब तक इस पर ध्यान जाता है तब तक दूरियां बहुत बढ़ चुकी होती हैं। समय की कमी को लेकर शिकायत करना आसान है, लेकिन इसका समाधान खोजने की कोशिश करना ज्यादा जरूरी है। रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए समय निकालना पड़ता है, और यह केवल काम से खाली होने पर ही नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं में बदलाव करके किया जा सकता है। साथ में खाना खाना, दिन भर की बातें साझा करना, के हफ्ते में एक दिन सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताना, ये छोटी छोटी चीजें भी रिश्ते को गहरा बना सकती हैं। एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है कि दोनों साथी एक दूसरे की अहमियत को समझें और अपने व्यस्त शेड्यूल में से कुछ पल सिर्फ अपने रिश्ते के लिए निकालें। प्यार और साथ को बनाए रखने के लिए समय की आवश्यकता होती है,
और यह तभी संभव है जब इसे प्राथमिकता दी जाए। 5. पीढ़ीगत अंतर, रिश्तों में विचारों की टकराहट। विवाह केवल दो व्यक्तियों का ही नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं और संस्कृतियों का भी मेल होता है। जब पति पत्नी की सोच में बड़ा अंतर होता है, तो यह रिश्ता धीरे धीरे संघर्ष का रूप लेने लगता है। परंपरागत और आधुनिक विचारों की टकराहट कई बार वैवाहिक जीवन में दूरी बढ़ा देती है। मान लीजिए, पति की परवरिश ऐसे माहौल में हुई हो जहां पारंपरिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। वह मानता हो कि घर गृहस्थी को बनाए रखने के लिए कुछ निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरी ओर, पत्नी आधुनिक विचारों की हो, जो स्वतंत्रता और समानता में विश्वास रखती हो। वह चाहती हो कि निर्णय लेने का अधिकार दोनों के पास समान रूप से हो और हर मामले में पुराने नियमों से बंधे रहना जरूरी ना हो। जब ऐसी अलग अलग सोच वाले दो लोग एक साथ रहते हैं, तो टकराव स्वाभाविक होता है। ऐसे मतभेद रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी नजर आते हैं। जैसे पति को लगता है कि घर के बड़े फैसले वही लें क्योंकि यही उसकी जिम्मेदारी है, जबकि पत्नी चाहती है कि दोनों मिलकर निर्णय लें। कभी कभी यह मतभेद बच्चों की परवरिश को लेकर भी हो सकता है, जहां एक पक्ष परंपरागत तरीकों को अपनाने पर जोर देता है और दूसरा नई सोच को अपनाने की वकालत करता है। समस्या तब बढ़ने लगती है जब दोनों एक दूसरे की सोच को गलत समझने लगते हैं। यह सोच कि तुम मेरी बात नहीं समझते या तुम मेरी स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करते, इन भावनाओं से रिश्ते में खटास आने लगती है। धीरे धीरे छोटी बातें बड़ी बहसों में बदलने लगती हैं, जिससे एक दूसरे से भावनात्मक दूरी बढ़ती जाती है। लेकिन इस अंतर को रिश्ते की कमजोरी बनने से रोका जा सकता है, अगर दोनों साथी एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि हर मतभेद लड़ाई में बदले, बल्कि इसे रिश्ते को मजबूत बनाने का एक अवसर भी बनाया जा सकता है। जब एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया जाता है और सहमति से समाधान निकाला जाता है, तो यह रिश्ते को और गहरा बना सकता है। विवाह में सफल होने के लिए जरूरी है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और अपनी सोच को लचीला बनाएं। पारंपरिक सोच को पूरी तरह नकारना भी गलत है और आधुनिक विचारों को अपनाने से डरना भी ठीक नहीं। जब दोनों एक दूसरे को सम्मान देंगे और मिलकर संतुलन बनाएंगे, तभी रिश्ते की नींव मजबूत होगी। तो दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी में वैवाहिक असंतोष एक सामान्य समस्या हो सकती है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। संचार की कमी, अपेक्षाओं का टकराव, वित्तीय तनाव, समय की कमी और विचारों का अंतर, ये सभी कारण रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, हर समस्या का समाधान संभव है। बस हमें एक दूसरे को समझने और रिश्ते को सहेजने की कोशिश करनी होगी। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ एक खुशहाल और संतुलित रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो संवाद को मजबूत करें, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें और हर परिस्थिति में मिलकर समाधान निकालने की कोशिश करें। प्यार, विश्वास और आपसी समझ ही किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सभी अपडेट मिलती रहें। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखें। धन्यवाद।